तो मेरा काफ़ी टाइम लॉस हो गया, वो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। 11th में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस थे, थोड़ा गेम वेम भी खेल लेता था, फिल्में देख लेता था। मुझे फियर था कि अब मैंने 2 साल इसके लिए डिवोट किए हैं और अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर मतलब फिर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खुद को भी एक कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो 11th में तो ये था कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा था कि अभी 2 साल है, 2 साल है, हो जाएगा, तो वो चीज़ें फिर कभी होती नहीं है। थैंक यू सर, आपके बहुत एफर्ट्स रहे। नहीं नहीं मैम, हमारा तो मतलब ये बोलते हैं ना, धर्म है, कर्तव्य है, बट मेन श्लोक का एफर्ट है। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ना सुनता नहीं है। अब इसको जब बाद में रियलाइज हुआ ना, तो लास्ट के 7-8 महीने में इसने पढ़ाई की। ले तेरी आज मतलब अच्छी सुबह पूजा पाठ करके उठाए तू। सर नमस्ते सर। कैसा है तू? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप दोनों से मिल लिया, आज दिन हो गया बस। पेपर कैसा लगा? सर पेपर जब दे के निकला था तब तो 120 की एक्सपेक्टेशन थी, बट एक बार जब आके मिला ही तो लगा कि ये भाई पहला बच्चा मिला है पहला बच्चा मिला है जिसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी श्लोक, अब बताइए। सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है सर। सेम यार, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पहली बार फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं इंदौर में रहता हूँ। अरे वाह यार, हाँ सर। इंदौर के रहने वाले हो। और कौन कौन से बैच में थे? सर मैं अर्जुना में था और लक्ष्य में था। वाह यार, 2 साल तुमने प्रिपरेशन की है बहुत अच्छे से। यस सर। हाँ मतलब अच्छे से तो 12th में ही किए, बट किए। कैसी रही जर्नी? अपनी जर्नी के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, बैच की यादों के बारे में बताओ, पूरी जर्नी एक्सप्लेन करो कि सर ऐसा किया था, वैसे खुल के बात करो। आज बहुत दिनों बाद में बोलेगा कि मौका मिला है सर आपसे बात करने का, कुछ मत छोड़ना अपने अंदर। यस सर। सर जैसे मतलब 11th में ही डिसाइड कर लिया था कि जेई की प्रिपरेशन करनी है, एंड मैंने 9th-10th में जो अलग सर है उनके थोड़े वीडियोस देखे थे। मतलब मैंने थोड़ा बहुत जानने के लिए एक बार देख लिया था कि कैसा फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, तो तब से फिजिक्स वाला को जानता ही था। एंड वो सब भी और फिर मैंने देखा था कि अर्जुना बैच अनाउंस हो रही है, तो मैंने उसे ज्वाइन कर लिया था क्योंकि कॉस्ट भी काफ़ी मिनिमल थी। एंड तब मैं ऑफलाइन भी यहाँ कर ही रहा था, और ऐसा था कि एक्स्ट्रा सपोर्ट पीडब्ल्यू से मिल जाएगा क्योंकि कॉस्ट काफ़ी मिनिमल थी। एंड मैंने ज्वाइन कर लिया, एंड शुरू में मैंने पढ़ना भी चालू किया, बट 11th के मिड में मतलब वो फोकस थोड़ा कम हो गया, और लॉकडाउन भी था तो घर में था, वो मन नहीं करता था। तो लेक्चर्स तो मैं देख लेता था, लेकिन सेल्फ स्टडी वगैरह उतनी होती नहीं थी। एंड तब क्या मेरी NTSC स्टेज 2 भी आ गई थी, तो मैंने 1 महीना उसे डिवोट कर दिया जेई से हटा के। तो मेरा काफ़ी टाइम लॉस हो गया, वो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। एंड वो बैकलॉग्स कवर करने में काफ़ी टाइम हुआ, एंड 11th थोड़ी फीकी फीकी गुजरी। लेकिन उसके बाद जब 11th का एंड आ गया था, तो फिजिक्स के जो लास्ट के चैप्टर्स है और मैथ्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब मैंने अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। बहुत बढ़िया। एंड 12th में मैंने फिर भी थोड़ा सीरियसली किया, एंड मुझे मेरे साथ एक ये भी था, मुझे फिजिक्स और मैथ्स में फील्ड मतलब काफ़ी कम आता था, तो उसका राजवन सर एंड आपके थ्रू काफ़ी हेल्प मिला, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी जा रहा था, वहाँ पर थिंकिंग को एनहांस करने का काफ़ी कराते थे, बट मेरा कॉन्सेप्ट ही मुझे लगता था कि ढंग से बिल्ड नहीं हो पा रहा था। तो आपसे और राजवन सर से पढ़ के मतलब बहुत अच्छा लगा, एंड काफ़ी फील आ गया। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि समझ में भी आ रहा है और अच्छी क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है। और फिर मैंने अपने एंड पे भी प्रैक्टिस जारी रखी, एंड बस यही है। और आखिरी में जैसा आपने और राजवन सर ने कहा था कि आखिरी के चैप्टर्स 12th में ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 12th में स्कूल वाले लोग भी काफ़ी बुलाने लग गए थे, आओ प्री बोर्ड्स दो, फाइलें दो। तो मैंने बट वो चीज़ को फोकस मतलब आखिरी के चैप्टर्स को अच्छे से करने दिया, मॉडर्न फिजिक्स और वेक्टर 3D और सारे। तो 12th मेरी अच्छी गई, एंड जेई मेंस में मेरी 99.4 परसेंटाइल बनी दोनों अटेम्प्ट्स में, एंड फाइनल रैंक थी 6347। 6347। और आईआईटी में तू अब इससे अच्छी रैंक फोड़ने वाला है। वाह यार, प्राउड ऑफ यू। बहुत बढ़िया। और फिर 12th के बारे में बता। 12th शुरू से अच्छे से सिंसियरली की? हाँ 12th में भी मतलब एक बार मिड में मैं ज़्यादा ही सीरियस हो गया था। शुरू में तो था मोटिवेटेड कि अब 11th जैसी गई है 12th में करना है, बट बीच में भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। बट एक बार जहाँ से जैसे मैथ्स के हिसाब से देखे तो जैसे कैलकुलेट एओडी वगैरह चालू होता है, उस तरफ से काफ़ी सीरियस हो गया था। एंड फिजिक्स में भी मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग ही चल रहा था। एंड केमिस्ट्री पे भी मैंने थोड़ा 11th में कम फोकस किया था, बट लेटर ऑन रियलाइज हो गया था कि वो काफ़ी स्कोरिंग है। तो जेई मेंस के टाइम मैंने केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पढ़नी चालू कर दी। मतलब आधा टाइम मैं केमिस्ट्री को देता था, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया था कि मेरी वीक है, और आपने भी कहा था कि केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। हाँ देखो अब यार,
मैथ्स का टीचर होके फिर भी वो बोलता हूँ कि केमिस्ट्री अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आएगी। हाँ सर, एंड एडवांस में भी केमिस्ट्री से काफी हेल्प हुई, क्योंकि एडवांस में आगे फिजिक्स एंड मैथ्स के न्यूमेरिकल्स थोड़े कम बनने लग गए थे, तो केमिस्ट्री ने काफी कॉन्फिडेंस दिया और उसमें इंटरेस्ट भी आने लग गया, और एडवांस के लिए मैंने वरुण बैच को भी फॉलो किया था अच्छे से। बहुत बढ़िया, शाबाश। यस सर। और बता सर, और तो मुझे काफी कंफ्यूजन हो रहा है कॉलेज वर्सेस ब्रांच का। देख, कॉलेज वर्सेस ब्रांच का कंफ्यूजन है ना, जनरली होता है, पर पहली चीज तो कंग्रेचुलेशंस कि आप इस कंफ्यूजन तक पहुंचे। बहुत सारी जनता इस कंफ्यूजन तक ही नहीं पहुंच पाती है। मतलब ये कंफ्यूजन तभी होता है जब आपकी आईआईटी में रैंक आ रही हो, ठीक है। और दूसरा, ठीक है, तुझे कौन सी ब्रांच पसंद है, तुझे कहाँ जाना चाहता है तू? सर जैसे मतलब अगर पैकेज देखे तो सीएस टेम्पटिंग तो बहुत लगता है, बट जैसे अगर मैं 2 साल का अपना करिकुलम देखूं 11th-12th का, तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर वो थोड़ा पसंद है, तो इसलिए ईसी की तरफ और इलेक्ट्रिकल की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन है। एंड आखिरी में केमिस्ट्री भी काफ़ी पसंद आने लग गई थी, तो केमिकल भी ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है तो अच्छी चली जानी चाहिए। बट इलेक्ट्रिकल में आपने भी इलेक्ट्रिकल ही की थी ना, मैंने वो एनआईटी कुरुक्षेत्र वाले में देखा था। हाँ, तो वो सब बोलते कि बहुत ज्यादा टफ है, तो मुझे लगता है कि क्या मुझे वो करनी चाहिए कि नहीं। नहीं, इलेक्ट्रिकल टफ नहीं है, आसान है। मतलब देखो, टफ जो पार्ट था वो तुम जीत चुके हो, इससे टफ अब कुछ नहीं आएगा। तो जब इसको रगड़ के रख दिया तो फिर तो यार कुछ भी आ जाए अब, पहली चीज तो। दूसरा, अगर तुम्हें मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि आईआईटी में जाओ, ब्रांच चाहे कोई सी भी हो, अगर हाँ आपकी इंटरेस्टिंग वाली ब्रांच है, सीएस मिल रही है तो अच्छी बात है, ईसी मिल रही है तो अच्छी बात है, इलेक्ट्रिकल मिल रही है तो अच्छी बात है, चाहिए। आईआईटी में क्या आपकी सराउंडिंग बहुत अच्छी होगी ना, पॉजिटिव लोगों से होगी, सब लोग आईआईटीएन हैं, सब लोग उस मेहनत वाले दौर से गुजर के आए हैं, ठीक है, वहां तक पहुंचे हैं। तो एक जो आपका सर्कल बनेगा, फ्रेंड सर्कल, वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों का बनेगा, मेहनती लोगों का बनेगा। फिर जिंदगी में आगे चल के कभी दोबारा मेहनत करने की बारी आ भी जाती है, मान लो जैसे अब तुझे कॉन्फिडेंस है ना, मान ले अगर तुझे बोले कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो तुझे ये पता है ना अंदर से कि हाँ मैं जेईई की तैयारी कर चुका हूँ, मैं यूपीएससी भी कर लूंगा, ये समझे। तो वो जो मेहनत की आपने 2 साल, वो आपको कॉन्फिडेंस देगी बहुत सारी चीजें और करने की। इसीलिए तो 2 साल में हमने यही बोला कि भैया मेहनत पे ध्यान दीजिए, सेलिब्रेशन जो होगा वो आपकी मेहनत का होगा, आपकी रैंक का नहीं होगा। रैंक अच्छी आए तो सबको अच्छा लगता है, रैंक अगर खराब भी आए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वी ट्राइड वेरी हार्ड एंड नाउ वी आर हियर। यस सर। तो आराम से सोच लेना, डिसीजन अभी बनाने में टाइम है, अभी तू रिजल्ट वाले पार्ट को एंजॉय कर। हाँ, पैरेलल में तू एक काम कर सकता है कि ऑनलाइन पे, अभी वैसे तो कोई काम है नहीं पढ़ने वाला, तो ऑनलाइन पे देख ले कि रैंक वर्सेस कॉलेज की, कौन सी रैंक तक कौन सा कॉलेज मिला था, कौन सी ब्रांच मिल रही थी। ये अपने पास नोट्स बना के रख, काउंसलिंग के टाइम पे बहुत काम आते हैं। खुद को एक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ यार, ये वो मैंने एक पूरा चार्ट बना लिया कि इस रैंक पे किस कॉलेज में क्या, मतलब जो जो मेरे इंटरेस्ट की चीजें हैं तो इस कॉलेज में ये सब चीजें मिलेगी, बट उसको देख के और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। नहीं, तू बस कंफ्यूजन अपना स्ट्रेट रख, मतलब उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा वैसे बच्चे सोचते हैं क्योंकि ये पार्टी ऐसा सोचने वाला है, बट फाइनली आप आईआईटी में पहुंच जाओगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है। सीएस ब्रांच अच्छी लगती है तो सीएस के लिए ऑप्ट करो, और अगर तू बोल रहा है कि तेरा ईसी की तरफ भी इंक्लिनेशन है तो वो भी बहुत अच्छी ब्रांच है, उसके पैकेजेस भी बहुत अच्छे होते हैं यार, ठीक है। और घर पे क्या माहौल है? सर घर पे तो मम्मी अभी भी पीछे पड़ी है कि बिटसैट है, 4 दिन बाद उसकी प्रिपरेशन कर ले, वहां पर सीएस मिल जाए। बिटसेट की प्रिपरेशन, बिटसेट अभी अच्छा चल रहा है अभी? हाँ सर, अभी कल से पहला स्लॉट है, मैंने 21st वाला बुक किया है ताकि एक बार रिजल्ट आके थोड़ा शांति मिल जाए। और कुछ बता अपनी जर्नी के बारे में यार, क्या क्लासेस लाइव देखता था, रिकॉर्डेड देखता था, कैसे करता था? नहीं सर, मैं रिकॉर्डेड देखता था। मतलब मुझे एक तो थोड़ा रिकॉर्डेड में प्रेफरेंस इसलिए रहती थी क्योंकि मैं नोट्स बनाते बनाते क्लास करने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, और दूसरा ये कि कभी ऐसा लग रहा था कि चैट में टाइम पास हो रहा है और ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड अप भी कर लेता था। सही है, तो इसलिए, बट जनरली मैंने रिकॉर्डेड ही देखी है। एंड 11th में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस थे, थोड़ा गेम वेम भी खेल लेता था, फिल्में देख लेता था। फिर वो डिस्ट्रैक्शंस कैसे ओवरकम किए वो बताओ, क्योंकि बच्चों के पास भी वो डिस्ट्रैक्शंस है। अभी जैसे अर्जुना नया बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे बच्चे जो हैं बेचारे भोले वाले हैं, डिस्ट्रैक्शन से ग्रस्त हैं, उनके आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हैं। तूने कैसे ओवरकम किया? सर मेरे लिए तो ओवरकम इसलिए हुआ क्योंकि मुझे फियर था कि अब मैंने 2 साल इसके लिए डिवोट किए हैं और अगर यहाँ नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खुद को भी एक कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो आखिरी में जब वो फियर हुआ तो वो अपने आप डिस्ट्रैक्शन थोड़े कम हो गए। एंड 11th में तो ये था कि
प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा था कि अभी 2 साल है, 2 साल है, हो जाएगा, तो वो चीजें फिर कभी होती नहीं है। हाँ, फियर ऑफ फेलियर आपसे बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें करवा लेता है कि हाँ यार, अगर अभी मैंने टाइम वेस्ट कर दिया तो आगे कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होगा। यस सर। वेरी गुड। मोटिवेशन, मोटिवेशन कहाँ से आता है? जैसे बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेशन दे दो, मोटिवेशन दे दो, कहाँ से आता है मोटिवेशन पढ़ने का? सर जैसे 11th में तो मैं बहुत वीडियोस देखता था, एंड क्लासेस में ये एक अच्छी बात लगी कि 5 मिनट जनरली शुरू शुरू में वो जाता, आप लोग इंटरेक्शन कर लेते थे और थोड़े मोटिवेशनल कोट्स दे देते थे, उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी, क्योंकि जब लॉकडाउन में बैठे रहते थे या घर पे ही बैठे रहते थे तो एक्सटर्नल ऐसा कंपटीशन देख के मोटिवेशन कम ही मिलता था, और ऐसा लगता था कि टीचर ने बोला तो वो ऐसा है कि वो दिन बन जाता था, मतलब कि आज हो जाएगी, कम से कम आज का तो हो जाएगा। एंड जैसे कि फिर जब आखिरी में जेई की डेट वगैरह आ गई तब तो फियर ने ही सारा मोटिवेशन दे दिया था। बहुत बढ़िया। यस। और कभी ऐसा फेज आया जिंदगी मतलब प्रिपरेशन में कि अब पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, फिर डाउन फेज आ गया, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे थे, मैथ्स में या फिर टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे, वो वाला हाँ फेज आया सर, था? ऐसा 2-3 बार आया। एक तो जैसे 11th के एंड में था, जब मैंने एनटीएससी के बाद प्रिपरेशन चालू की थी, तब मेरा जैसे पूरा फिक्स शेड्यूल हो गया था कि मुझे सुबह उठना है, लेक्चर्स देने हैं, फिर नाश्ता करना है, फिर लेक्चर्स देखने, क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हो गया, फिर नहाया, लेक्चर देखे, खाया, लेक्चर देखे। तो इस चीज़ के बाद में 1 हफ्ते के बाद इतना बोर और टायर्ड अप हो गया था कि मैंने मतलब 4-5 दिन तक पढ़ाई एकदम छोड़ दी थी। जैसे बच्चों की गर्मी की छुट्टी होती है ना, मतलब मैं भूल ही गया था पढ़ाई क्या होती है। घर वालों ने भी बोला कि ठीक है, तुझे ऐसा लग रहा है तो थोड़ा ब्रेक ले ले, और इसलिए ऑफलाइन भी मुझे थोड़ा हेल्प किया, क्योंकि वहाँ जब पास में इतने सारे पीयर्स होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इतना लग जाता है कि ये बंदा ये बुक कर रहा है, ये हर कोई ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो भी एक काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है। एंड जैसे कि 12th के मतलब स्टार्टिंग से मिड के बीच में मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ऐसे नहीं चलेगा और ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो तब मैंने अचानक से मतलब पढ़ाई ज़्यादा करी थी, बट स्टिल मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे, तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग था कि अब तो मैं पढ़ भी रहा हूँ, अब क्यों नहीं आ रहे हैं। बट फिर वो लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि इट विल टेक टाइम, एंड घर वालों ने भी काफ़ी हेल्प की, एंड मतलब मेंटली मोटिवेटेड रखा और ऐसा प्रेशर नहीं डाला, तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। पेरेंट्स ने एंड काफी सपोर्ट किया मतलब? हाँ सर, मतलब जब मैं नहीं पढ़ता था, मक्कारी करता था, तब डांट भी पड़ती थी, बट जब ऐसा होने लगता था कि इसको हेल्प की ज़रूरत है तो वो ऐसा नहीं करते थे कि नहीं नहीं पढ़ लो, वो थोड़ा चिल भी करने देते थे। सही है। और शुरू शुरू में जैसे अभी क्या 11th वाले बच्चे आए हैं ना, तो उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है। जैसे तैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे क्या डीपीपी के, क्लास के, मॉड्यूल के? नहीं, शुरू में तो जैसे इजी जो चैप्टर रहते हैं, यूनिट डायमेंशन, इनइक्वालिटी, वो सब तो बन रहे थे, बट जैसे थोड़ा अच्छे चैप्टर्स आ जाते हैं, जैसे ट्रिगो मेरा तक खास नहीं था, एंड रोटेशन वगैरह, सेंटर ऑफ मास, ये सब आ गए थे, तो मुझसे नहीं भी बन रहे थे। बट यही अगर तब हमें राजवंत सर ने भी ये कहा था कि अभी तुम बस अपना बेस बनाने पे फोकस करो। जैसे वो जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते थे कि एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन करना, उसका सर ने भी हमेशा से यही कहा था कि इस पे 12th में एक बार तुम करोगे ना तो अच्छे से बनने लग जाएंगे, तो अभी बस बेस पे फोकस रखो। तो मैंने भी वही किया, एकदम सारे भी नहीं बनते थे। सही है। हाँ, मतलब बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनते तो बच्चे सोचते हैं कि अब मैं आईआईटी नहीं क्लियर कर सकता, जबकि होल स्टोरी ये नहीं है भैया। क्वेश्चन नहीं बन रहे, धीरे धीरे बनने लगेंगे। अभी आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, अपना बेस बनाइए, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो कि क्या सिखाया जा रहा है, धीरे धीरे बनने लगते हैं मेरे ख्याल से, है ना? यस सर, एक वो भी फैक्टर है कि जब जेई जस्ट चालू हुई थी तब इतना जोश में था कि शुरू के एक हफ्ते तो मतलब 10-10 घंटे पढ़ रहा था मैं, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस था, इनइक्वालिटी था, एक ही चीज को बार बार पढ़ रहा हूँ, मूल कॉन्सेप्ट। फिर वो उसमें इतना बर्न हो गया कि 11th की जब मिडल आई तो ऐसा फिर मैं 6-6 घंटे भी नहीं पढ़ रहा था। तो ये गड़बड़ जूनियर्स है। को ये एडवाइस जरूर रहेगी कि भले ही 7 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो, एकदम बहुत ज्यादा भी मत पढ़ो, इतना 11th रिक्वायर भी नहीं करता इतना ज्यादा। सही है। हाँ, मतलब उतना पढ़ो कि जिसको आप कंटिन्यू कर सको। ऐसा पता चला कि एक दिन 12 घंटे पढ़ लिए, फिर 12 दिन 1-1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे, तो वो हाँ गलत है। यस सर। और क्लास में मजे आते थे? हाँ, क्लास में काफी मजा आते थे, जैसे मतलब फील आता था और समझ भी आता था, एंड कुछ क्वेश्चन क्लास में पहली बार में बन जाते थे, कुछ नहीं भी बनते थे, तो उन्हें रिवीजन में मैं जनरली उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता था जो क्लास में नहीं बने थे, एंड क्लास में तो काफी मजा आता था। और ये हाँ, क्योंकि जनरली ना बच्चों को, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों से बात होती है तो वो बोलते भी हैं कि सर कि क्लास में ना सर काफी मजा आता है, मतलब हमें पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगती है। पीडब्ल्यू ने ये जो बैरियर किया ना, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई इंटरेस्टिंग नाम की चीज नहीं समझ में आती थी, यही होता था कि पढ़ना ही है यार। अब कहीं ना कहीं से मतलब आप खुद समझो, दोस्त से समझो, नहीं समझ में आया कवर करो, जो भी करना है। बट अब जो है एक चीज बच्चों के मुंह से मतलब ऑफनली सुनने को मिल रही है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर अच्छा लगता था हमें क्लास में बैठना,
हम मतलब इस चीज के लिए उतावले होते थे कि कब क्लास स्टार्ट होगी और कब हम लेक्चर्स देखेंगे। हाँ सर, वो काफी मोटिवेटिंग भी होता था। जैसे आपने कभी क्लास में कोई जोक मार दिया, शायरी मार दी, वो मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे घर पे दिन भर बैठ के जब मन नहीं लगता था तो क्लास एक बहुत इंटरेस्टिंग वो था कि चलो पढ़ लेते हैं, मजा भी आएगा। एंड मैं तो जब रिकॉर्डेड देखता था तो एक फायदा ये भी था कि जैसे मुझे कोई डाउट आ गया कि ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो होता ऐसा था कि वो डाउट सबको ही आता था, तो वो कुछ सेकंड्स बाद आप ही चैट में पढ़ लेते थे कि ऐसा ऐसा है। तो ऐसा कुछ वो डाउट की दिक्कत नहीं हुई कि ऑनलाइन है, समझ कैसे आएगा, डाउट आ गया तो, क्योंकि सबको वही डाउट आ जाता था। हाँ जनरली डाउट हुई तो अब क्या है, ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स को तो कुछ दिमाग में आने से रहा, जो भी दिमाग में आता है वो हम लोग वैसे ही बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये होता है। यस सर, इसका काफी फायदा है। और बता, मोहल्ले में क्या माहौल है? दोस्त ग्रुप जो बोलते ना अपने चिंटुओं का जो ग्रुप होता है, उसमें तूने खबर फैला दी कि मैं अब आईआईटीएन बनने वाला हूँ? हाँ सर, मेरे सब आसपास वाले चिंटू भी आईआईटीएन बन रहे हैं। अब सबको वही टेंशन है कि रैंक क्या आएगी। अबे इतनी टेंशन नहीं लिया करते यार, जब टेंशन लेनी थी तब ली अच्छे से। अब रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? डू योर मतलब वो ग्राउंड वर्क कर लो, रिसर्च कर लो कि कौन सी रैंक पे क्या कॉलेज मिल रहा है। बाकी आराम से समझदारी से धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, घबराओ मत। मम्मी कहाँ पे? मेरे से बात करवा दे अभी करवा दो। हाँ समझा देते। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ सर, ये मैथ्स के सर है पीडब्ल्यू। हेलो सर, नाइस मीटिंग यू। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। हाउ आर यू? मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने कभी श्लोक के मुंह से हमारा नाम सुना है? हाँ सुना है ना, सचिन सर। सही है मैम, हमने पढ़ाया है श्लोक को 2 साल। हाँ, वो फिजिक्स वाला से बहुत पढ़ता था। थैंक यू सर, आपके बहुत एफर्ट्स रहे। नहीं मैम, हमारा तो मतलब ये बोलते हैं ना, धर्म है, कर्तव्य है, बट मेन श्लोक का एफर्ट है, जो उसने हमारी कही हुई बातों को फॉलो किया और आज इस बढ़िया रैंक या नंबर तक वो पहुंचा है। एवरेज है सर? एवरेज मैम वही है, अपने पेरेंट्स को अपने बच्चे कई बार एवरेज लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो इसके नंबर आए हैं वो बहुत सारे बच्चों के ड्रीम नंबर्स हैं, वो चाहते हैं ये लाना। हाँ, तो आपकी इससे बात हो गई? जी, मेरी इससे बात चल रही है। मैं ये बोल रहा था कि जैसे ऑफलाइन में जब सेलिब्रेशन होगा तो आप भी आइएगा, साथ में श्लोक को भी लाइएगा। कब होगा सर? वो होगा, आपको बता दिया जाएगा मैम, वो आपको टीम जो है वो कन्वे कर देगी। ये बोल रहा था कि शायद इसका कोई पेपर है बिट सेट का। हाँ, 21 को बिट सेट का है इसका। हाँ ठीक है, तो आप कोशिश करना कि सेलिब्रेशन में आप भी पार्ट कर सको। हाँ श्योर सर, अगर रहा तो। और बहुत मेहनत की है इसने। हाँ, वो तो नहीं की है सर, वो मैं देखती हूँ। पूरा 11 मेहनत। वो देखो सभी बच्चे, अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि इनको हम कोई बचपन से ही ट्रेन कर रहे हैं कि आईआईटीएन बनना है, सीधे बैठो बस हंसना भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे हैं, ये अपना काम करेंगे, ये शरारत करेंगे, गेम भी खेलेंगे, बट हाँ अल्टीमेटली इनको ये रियलिटी पता चल गई ना कि हाँ गेम खेलने से काम नहीं चलता है, पढ़ाई करने से काम चलता है। तो वो अगर ये बात 9 से बोल रही हूँ, मैंने इसको शुरू से बोला सर, मैं भी चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाइड हूँ, मतलब मैं कभी फेल नहीं हुई। सीए में बोलते हैं कि कोई बिना फेल हुए पास नहीं होता है, जनरली रिपीटेड अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो मैं इसको शुरू से बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी रख, कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ना सुनता नहीं है। अब इसको जब बाद में रियलाइज हुआ ना, तो लास्ट के 7-8 महीने में इसने पढ़ाई की है बस फिर उसका मेहनत है आपके सामने। बाद में रियलाइज हो गया ना, बस हमारा एम वही तो था कि हम रियलाइज करवा। फिजिक्स वाला की बहुत तारीफ करता था ये तो, मतलब इसने सब्सक्राइब नहीं किया था ना, उससे पहले भी यूट्यूब से ये 10th 11th से पढ़ता जा रहा था। कि जब इसने फीस वगैरह भी नहीं पे की थी ना, उससे पहले भी जो भी अवेलेबल मटेरियल था तो बताता था, मम्मी ये ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और ये लोग फ्री में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि ऑनलाइन पढ़ रहा है ये, कहीं पता चला जेईई की प्रिपरेशन कहीं खराब ना कर दे, 2 ही साल है? नहीं, वैसा तो डाउट नहीं हुआ सर, मतलब बस ये कंसिस्टेंट नहीं रहता था। पता है कि पढ़ता है 2 घंटे, फिर उठ के चला जाता है, 2 घंटे वेस्ट कर देता है, फिर डांटो तो पढ़ने बैठता है। लेकिन ऐसा नहीं डाउट हुआ कि ये टाइम वेस्ट ही कर रहा है और पढ़ नहीं रहा है। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको श्लोक में? मेरे को श्लोक में सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि वो पर्सन बहुत अच्छा है। वो पढ़ाई अच्छी करे या नहीं करे, वो बेटा बहुत अच्छा है, वो पर्सन बहुत अच्छा है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा पर्सन लाइफ में जैसे वेल स्पोकन है, वेल बिहेव्ड है, ओबीडियंट है,
तो वो लोग कहीं ना कहीं सक्सेस मिल ही जाती है अगर थोड़े पढ़ाई में ऊपर नीचे भी हो, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बिहेवियर पैटर्न ये सब बहुत अच्छा हो ना, तो एज ए पर्सन वो बहुत अच्छा है, बेटा वो बहुत अच्छा है। उसकी मतलब पढ़ाई भी अच्छी ही करता है 10th वगैरह में और ऐसे, बट मतलब एज ए पर्सन भी वो बहुत अच्छा है, फ्रेंड्स के साथ भी बहुत अच्छा है, सबकी हेल्प करता है जिससे भी जो हो, मतलब ऐसे कोई जेलसी नहीं है उसको किसी से कि ये मेरे से आगे क्यों है, या किसी से कंपैरिजन नहीं है उसको। सही वो है। सिर्फ अपने आप को इवेल्युएट करता है कि ठीक है मैं यहाँ हूँ और मैं अपने आप को कैसे बेटर बना सकता हूँ। सही है, ये उसकी अच्छी बात है बस। बहुत बढ़िया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच मैम। आपको कि बहुत हेल्प की आपने। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके सर, we'll try our best to come in your जी मैम, जी celebration. 100%। If dates are not clashing na, then we'll surely be coming. जी जी Okay. जी। और सर आए तो आपके लिए क्या गिफ्ट लेके आए? मैम हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आना है, आपको सिर्फ आना है और हमसे मिलना है। हमारे को भी तो दिल से होता है कि टीचर्स ने इतनी मेहनत की बच्चों के लिए, तो एटलीस्ट एज अ टोकन ऑफ देयर। कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मतलब आप कोई अननेसेसरी पैसे खर्च भी मत कीजिएगा। पैसे की बात ही नहीं है ना सर। नहीं सर, गुरु दक्षिणा की बात है। आपने जो नॉलेज दिया है वो पैसों से तो कंपेयर भी नहीं सकता। बस इतना सा है कि अगर मान लो अगर तुझे कोई जिंदगी में ऐसा लड़का मिले या कोई बच्चा मिले जो जेईई की प्रिपरेशन करना चाहता हो, जो अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हो, अगर तुझे लगता है कि पीडब्ल्यू से तुझे फायदा हुआ तो तू रिकमेंड कर देना बस। वो तो मेरी खुद की बहन है, मतलब वो ये मांग रहा है तो अभी बच्चे मेरी पढ़ाने के। बेटी आएगी सर साल 2 साल में, और मतलब सर एक्चुअली इसने अच्छा टॉपिक छेड़ा कि उसको कब से हम पढ़ाना स्टार्ट करें। ये 7th में है अभी। 11 से मैम, 11 से कोई दिक्कत अच्छा, नहीं, 11 से पढ़ाइए आराम। 11 से आराम से जेईई क्लियर होता है, अननेसेसरी बर्डन मत दीजिए। हाँ, नहीं तो आजकल बोलते हैं 6-7 से, तो अभी आप बोलो कि हम तो 6 से भी पढ़ा रहे, तो मैं तो अभी उसको एनरोल करा दूं। नहीं मैम, आई डोंट बिलीव दैट, बट हाँ 6-7 से आप 7th की पढ़ाई करवाइए। हाँ, उसको वो तो जेईई मैं के करवा लिए दूंगी। के लिए पुश मत कीजिए। जो वो क्लास है अभी वो बोल रहे हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की, अभी उसको मेंटली ग्रो करने दीजिए, बच्चों से बात करना सीखे, अच्छे से जेलेसी ना आए। ये छोटी क्लासों में तो बच्चा सीखता है, हाँ, बड़ा होके मेरी और आपकी उम्र में थोड़ी सीखता है जेलेसी करनी है कि नहीं करनी है, वो तो फिर इनबिल्ट हो जाती है। ठीक है सर। अभी उसको ग्रो करने दीजिए। यस सर। 11th थैंक यू 12th सो में आप मच सर। प्रिपेयर करेगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। जी मैम। नहीं सर मतलब मेरी मम्मी और मैंने देख पापा भाई का। जैसे हाँ, तो क्या बोल रहा था मम्मी और पापा का? नहीं मतलब बहुत अच्छे चिल पेरेंट्स मिले, क्योंकि जब नहीं पढ़ाई करता था, जब डांट की जरूरत थी तब डांटा भी है, और जब लो फील करता था तब काफी मोटिवेट भी किया है, और दे हैड माय बैक, सो आई फील वेरी लकी टू हैव। कभी ऐसा लगा कभी ऑनलाइन में डांटा हो कि उस दिन बुरा लगा, ये नहीं अब गुस्सा आ गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं सर? नहीं, जैसे 11th में तो नहीं लगा था, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे भी मालूम था कि आई एम नॉट गिविंग माय 100% बेस्ट। बट जब 12th में जब मैंने पढ़ना चालू किया था, जब नंबर नहीं आ रहे थे, तब भी ऐसा तो था कि क्यों नंबर नहीं आ रहे और वो सब। तब मुझे थोड़ा ऐसा उनसे बुरा नहीं लगता है, तब मुझे ऐसा ही लगता है कि अब क्यों नहीं नंबर आ रहे हैं। बट ऐसा कभी बहुत ज्यादा बुरा नहीं लगा उनकी डांट। किनकी डांटोगा? मम्मी पापा। नहीं, मैं अपने टीचर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे तू हम लोगों से पढ़ता था, हमने कभी हमने डांटा हो या तुझे बुरा लगा हो क्लास में? नहीं सर, आपका तो डांटना मतलब आप लोगों का वो मोटिवेशन ही लगता था। वो ऐसा होता है ना कि वो हिट हार्ट करता था तो अपनी गलतियां ही रियलाइज होती थी। ऐसा कभी नहीं लगता था कि मैं तो सब कुछ सही कर रहा हूँ। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ सर सही बोल रहे हैं और मुझे ये एक्स्ट्रा करना चाहिए था, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने चाहिए। मैं वही बोल रहा था कि ऑनलाइन में ना एक डाउट रहता है लोगों को कि कंटेंट शायद इतना अच्छा नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं एनसीईआरटी का पढ़ाते हैं, कुछ बोलते हैं मेंस का पढ़ाते हैं। तुझे क्या लगा? नहीं सर कंटेंट तो ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है। कमी तो मुझे अपने एंड पे ही लगी थी कि मैं इतना थोड़ा बर्नड आउट फील करता था एक कमरे में बैठे बैठे। बाकी कंटेंट तो फुल ऑन है। इनफैक्ट जब मैंने वरुण बैच भी ज्वाइन की तो इतना सारा और इतने टफ क्वेश्चंस थे कि मतलब कंटेंट की कमी तो बिल्कुल नहीं थी। एंड थ्योरी भी क्लास में काफी अच्छी कवर कराई थी, जिससे मेंस में काफी हेल्प हुई थी। एंड एडवांस के भी बेसिक्स उससे काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गए। सही है। और एंड तू क्या पूछ रहा था वो पूछ।
हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि आप कॉलेज रिलेटेड कुछ गाइडेंस या टिप्स दे सकते हो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से और दूसरों के भी एक्सपीरियंसेस से। तू जो होमवर्क कर रहा है वो करके रखना, वो काम आता है। वही रैंक वर्सेस कॉलेज कौन सा मिल रहा है, ठीक है। और फाइनली मेरा जो गाइडेंस या फिर जो सजेशन है वो ये है, इसको वापस तो और भी लोगों से डिस्कस करना, कि यू शुड गो विद आईआईटी रेदर देन एनआईटी में सीएस लेने की बजाय। मेरे हिसाब से तो आईआईटी जाना चाहिए, ठीक है। वहां पे ब्रांच चाहे सीएससी मिले, चाहे इलेक्ट्रिकल मिले, चाहे केमिकल ही क्यों ना मिले। अगर मैं होता तो ये करता। नाउ डिपेंडिंग ऑन, ये तो मेरी एक सजेशन है, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से रिसर्च करो, क्योंकि आईआईटी में जाओगे तो क्या आपका वही पीयर ग्रुप जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो थॉट बनेंगे, अच्छे बनेंगे, ठीक है। पूरे 4 साल हमें वहां बिताने हैं, ये भी तो है, वो 2 दिन के लिए थोड़ी जाना है, 4 साल बिताने हैं, तो अच्छी जगह जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी में से एनआईटी बुरी या आईआईटी बुरी, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी ऑब्वियसली नो डाउट अच्छी है, एनआईटीज की भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, बट अगर इफ यू हैव चांस तो आपको जाना चाहिए आईआईटी की, मेरे ख्याल से, ठीक है। यस सर। एंड सर, राजवंत सर से भी ऑनलाइन इंटरेक्शन हो सकता है या उनसे फिजिकली मिलूं? मैं 1 सेकंड में भी वो पता करवाता हूँ कि राजवंत सर आए हैं कि नहीं आए। अगर आए होंगे तो अभी बुलवा देता हूँ। ले, तेरी आज मतलब अच्छी सुबह पूजा पाठ करके उठा है तू। सर नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप दोनों से मिल लिया, आज दिन हो गया बस अभी जस्ट अभी घर से आए थे, सर का कॉल आता, लिफ्ट में था मैं तब। अच्छा। और बताओ कौन से बैच? सर अर्जुना और लक्ष्य। वेरी गुड यार। पेपर कैसा लगा? सर पेपर जब दे के निकला है तब तो 120 की एक्सपेक्टेशन थी, बट एक बार जब आके मिला ही तो ऐसा लगा कि ये भाई ये तो पहला बच्चा मिला है पहला बच्चा मिला है जिसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहे हैं चलो सही है यार, सिलेक्शन पक्का होएगा डेफिनेटली। और कोई ब्रांच फिक्स कर रखी है? हाँ सर, जैसे मैंने मुझे 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वो सेमीकंडक्टर वाली चीजें पसंद आई थी, तो मैं सोच रहा था ईसी या फिर ई की तरफ जाऊं जैसे। और मैकेनिक्स में मुझे रोटेशन वगैरह उतना खास नहीं था, तो मैं मैकेनिकल और सिविल की तरफ थोड़ा कम इंक्लिनेशन है। कोर में मत जाओ। हाँ नहीं सही है, कोर ये इनको हम कहते हैं कोर कंपनीज, मतलब कोर ब्रांचेस होती हैं। और इसमें ना क्या है कि देखा जाए तो अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी आया था, मिनिस्ट्री से ही आया था, कि मतलब ये मतलब आईटी मद्रास के जो चेयरमैन थे उन्होंने भी बोलता दिस इज वेरी कंसर्निंग कि बच्चे कोर ब्रांचेस लेकर भी कोडिंग ही कर रहे हैं, तो ये इंडिया के फ्यूचर के लिए भी बड़ा खतरनाक ही है। तो इट्स बेटर कि आप वो सीट मत ही लो जिसमें आपको जाना ही नहीं है ना। तो आपको अगर कोडिंग एंड ऑल किसी में जाना है तो आप वो स्पेस भी उनके लिए छोड़िए। अगर हो सकता है किसी को मैकेनिकल में जाना हो, जबरदस्ती आप मैकेनिकल में बैठ के कोडिंग करो, फिर अपने डबल स्ट्रेस क्रिएट करो, राइट। आपके पास अच्छा उसमें जेईई मेंस में कितना परसेंटाइल था? जेईई मेंस में दोनों में 99.4 बना था, तो 6347 रैंक आई थी। 6347, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर भी आपको अच्छा मिल जाएगा, ट्रिपल आईटीज एंड ऑल सारी चीजें मिल सकती हैं। मुझे सीएस मिल रहा था, एनआईटी कुरुक्षेत्र में ही मिल रहा था, सचिन सर वाले कॉलेज में। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो टॉप 4 में मिल रहा है, बट एक बार वो ऐसा है ना कि मेरा मतलब आईआईटी के लिए मोटिवेशन काफी कम था। जैसे साल भर जो टेस्ट दिए थे उसमें मेंस में ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू एडवांस, बट फिर जब 2 महीने एडवांस के लिए इसलिए तो वैसा लग रहा है कि अब तो आईआईटी जाना है। नहीं ठीक है यार, देखो यार इतनी मेहनत करी और मिल रहा है तो डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं एम्बिग्विटी है कि मतलब नहीं सर आईआईटी में मिल रहा है लेकिन वो ब्रांच जो मेरे को चाहिए वो नहीं मिल रही है, देन आई विल से कि यार कॉलेज से ऊपर आपकी ब्रांच होती है, ठीक है। कि आप फील्ड अपनी सेट कर रहे हो, कॉलेज तो यार 4 साल के बाद छोड़ना है, लेकिन आपकी फील्ड थ्रू आउट दी लाइफ जाने वाली है। तो एक बार अब जो तुम खाली टाइम है इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करो, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस के ओपनिंग रैंक्स एंड क्लोजिंग रैंक्स की कॉपी बना के ढंग से लिखो, ठीक है। हर पेज पे, जैसे मैं अपने टाइम पर कर रहा था कि हर पेज पे कॉलेज का नाम लिख के उसकी प्लेसमेंट क्या है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, आपको क्या इंक्लिनेशन है। जैसे मान लो आपका मैकेनिकल, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा मैकेनिकल में था, तो मैकेनिकल के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या है, 3rd राउंड तक कितने में चली जाएगी ये, क्या वेट करना। अगर मान लो आप कंफ्यूजन में आ गए कि यार सर मैं सीट बुक करूं या ना करूं, अगर मैं होल्ड करूंगा तो फिर मेरे को आगे का पंगा है एंड ऑल, ये इधर की एनआईटी की बुक करूं या आईआईटी की बुक करूं, तो आपको पहले से अगर क्लैरिटी है कि हाँ यार राउंड तक यहाँ तक रैंक पर आ जाते हैं ये लोग, ठीक है, तो मेरे को मिलने के चांसेस हैं, तो फिर आप अच्छे से इसमें गैम्बल कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन से कॉलेज में कहाँ तक जाएगा एंड ऑल, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 11th एंड 12th दोनों में ही मतलब कंबाइन करके ही निकाल लिया यार, क्योंकि कई बच्चों का ये होता है कि यार मतलब सुनते नहीं है ढंग से, ठीक है, कहाँ भाग गए,
हेलो, अरे सर वो फोन आ गया था, वो काट रहा था तो वही एक सेकंड के लिए अटक गया। कोई नहीं। मतलब अगर आप आओगे, कौन सी सिटी से है? इंदौर से। अगर सिलेक्शन वाला जिस दिन अगर होगा, अगर आप आओ तो मैं हम लोग अपने प्रेजेंट बैचेस में जो बच्चे हैं, हम लोग उनको क्योंकि उन बच्चों को ना हमारे वर्ड्स शायद रिलेट नहीं होते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द एज गैप और मे बी बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन दे आर इन, राइट। तो मैं आप सभी लोगों से, जो भी बच्चा सिलेक्शन है, भले वो अच्छा है या जैसा भी है, आपका एक्सपीरियंस हम लोग उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, सो दैट हम लोग उनको भी डायरेक्शन दे पाए, ठीक है। क्योंकि जब आपने भी तैयारी करी होगी, आपको भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, है ना। और जब आप IIT एडवांस के पेपर में भी बैठे होंगे तो आपने कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो छोड़ दिए होंगे, जिसपे मतलब पढ़ा है लेकिन होल्ड ही नहीं है, आपको पता है कि यार ये होल्ड नहीं है ना। तो फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक था जिसको मतलब आपने पढ़ा हुआ है मतलब, लेकिन एडवांस आपको पता है यार ये नहीं हिलेगा? हाँ, फिजिक्स में जैसे मेंस में तो सारे हो गए थे, एडवांस में मेरे को रोटेशन में वो नहीं था, ऐसा लग रहा था कि इसमें तो बहुत टफ है, तो तभी से मेरा मैकेनिक्स में थोड़ा वो भी इंटरेस्ट भी कम हो गया। एंड मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री थी जो मुझे खास नहीं थी, बट वो एडवांस का था, हॉट फेवरेट था भी, तो मैंने उसको बहुत फोकस किया। कोई नहीं, मतलब वही यही बात बच्चों को भी हमें कन्वे करनी होती है कि यार देखो, मेंस का लेवल इतना टफ नहीं होता है। आप अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी टॉपिक्स की रखते हैं, जैसे आपने कहा रोटेशन, अगर आप मेंस लेवल के देखो रोटेशन के क्वेश्चन देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आया है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आया है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन आया है। तो अगर आपने रोटेशन को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो वो भी नहीं हो पाते, है ना। लेकिन यस, हाई लेवल नहीं हो पा रहा तो उसका भी पेशेंस है, कोई नहीं, उसकी एनर्जी आप दूसरे चैप्टर पे लगा लो, हो सकता है इलेक्ट्रो पे लगा लिया आपने या फिर करंट पर लगा लिया, वो एनर्जी जो आपको समझ आ रही है उसको और पॉलिश करके एडवांस लेवल का वहां टच कर लिया। तो बच्चों को भी आई होप आप थोड़ा सा गाइड कर पाए, ठीक है। और आप जैसे स्टूडेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है कि बच्चों को थोड़ा सा डायरेक्शनलाइज कर पाए कि भाई की पढ़ाई करते समय दिक्कतें तो आनी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी, कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी। और जैसे आपने फाइट मारा है, आपने मेहनत करी है, आई विश यू ऑल द लक। और बच्चों को भी आप आगे मोटिवेट करना कि यार कि ये लाइफ का पार्ट है। और मैं अपने लाइफ से आपको बस एक चीज शेयर करूंगा कि आप किसी भी कॉलेज में जाएं, ठीक है, जो आपने मेहनत करी है ना उसको भूलना मत, ठीक है। क्योंकि 2 साल या 3 साल के बाद आपके अंदर जब जंग लग जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है, वो मेहनत आपको दोबारा लानी पड़ेगी। आपको भूलना नहीं है कि भाई कि मेरे में सिटिंग कैपेसिटी है, मैं बैठ के पढ़ सकता हूँ, अगर मेरे पे आएगी और कुछ मेरे को पाना है तो मैं उसको पा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट ईयर थोड़ा सा जोश होता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर से आप थोड़ा सा हो जाओगे, क्योंकि आपके सीनियर्स की जॉब लगनी स्टार्ट हो जाएगी, तब थोड़ा सा सीरियसनेस आएगा। तो आप पूरी मेहनत जो आपने अभी तक करी है फिर फोकस होके करना, और लाइफ के स्ट्रगल्स अब स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि सिलेक्शन होने के बाद कुछ नहीं होगा, नहीं, अब हाँ एंजॉय तो करना ही है, लेकिन रियलिटी भी मैं बताऊंगा कि हाँ अब नए चैलेंजेस आएंगे आपके पास। तो उसके लिए जो आपने मेहनत करी है यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपको सारी चीजें सिखाने तेरे पास अगले ईयर में तेरी या सेकंड ईयर में तेरा मन किया मुझे अब यूपीएससी करना है, तो उस बात का कॉन्फिडेंस इसलिए तुझे क्योंकि मैं तुझे भी पुराना याद था कि भाई एक बार मैं एक एग्जाम के लिए बैठा था, जम के मेहनत की, फोड़ दिया था, बोले यूपीएससी क्या है, बोले वो भी फोड़ देंगे, समझे। तो ये पुरानी जो मेहनत करने वाली आदत है ये हमें आगे चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना। ये मत सोचने लगना यार ये तो नया एग्जाम आएगा इन फ्यूचर, यार वो मेरे से होगा या नहीं होगा। जैसे आपने यहाँ पर डाउट रखा अपने पर, कई कबार डाउट आता ही है, हर बच्चे को आता है, ठीक है, लेकिन आपने उसको ओवरकम किया, तो ये डाउट आपके फ्यूचर में दोबारा से आएंगे कई जगह पर, ठीक है। तो आप हमेशा लाना है भाई। 11वीं 12वीं में जब मैं छोटा था ना, जब किसी चीज की कोई समझ नहीं थी, तब भी मैंने अपने आप को समझा के आगे निकाल लिया, ठीक है। तो वो चीज मत भूलना, और इस में आपने जो हमसे सीखा है कंटिन्यू रखना, और आगे भी लोगों की करना जितना आप हो पाए, लोगों को समझाना, पढ़ाना, आगे, ठीक है बेटा। सर मैं आपको पर्सनली थैंक भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मुझे फिजिक्स में मेरा शुरू में डब्बा बहुत गोल था, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी थी नहीं, बट आपसे पढ़ के काफी ज्यादा फील आया और मतलब इंटरेस्ट आ गया था फिजिक्स में कि अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। एंड मैंने फिजिक्स का शुरू के जो मैकेनिक्स थी वो आपसे पूरी नहीं करी थी, लेकिन एक बार जो रोटेशन खत्म हुआ, फिर थर्मो से लेके जो पार्ट 2 है एंड पूरी 12 वो आपसे ही पढ़ी है, एंड वो टॉपिक मेरे आज तक स्ट्रॉन्ग है सर। मतलब थैंक यू बेटा। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, बस यही है, पढ़ते रहो यार, हम तो यही चाहते हैं कि
भाई साहब ये आदमी बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रांग है। नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ यार कि जो आप पता नहीं, मैं अभी जो बैचेस में हूँ, मैं बस बच्चों को ये कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ किसी तरीके से कि आपको कलम चलानी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा साथ में टीचर के। और वो लोग बहुत डाउट्स में रहते हैं, ये बुक कर ले वो कर ले। मेरे को ऐसा लगता है यार इनको कौन समझाएगा, शायद समझाने, इसलिए मेरे को लग रहा है, मैं बच्चों को भी बोल रहा था जिस दिन एडवांस का रिजल्ट आएगा ना, मैं बच्चों से पूछवाऊंगा यार कौन सी बुक, कौन सा लेक्चर, भाई एक बार कोई भी टीचर पढ़ा रहा है चुपचाप पढ़ते चले जाओ, वहीं से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। यस तो सर, इसमें मैंने तो बेटा बस अपना काम किया है, और इससे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के लिए मैंने काम किया है, आपने उस काम को यूटिलाइज किया है, बस वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। यस सर, चलो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और हाँ Thank you, अच्छे sir. से एंजॉय करो अपनी लाइफ, और जल्द मिलते हैं बेटा, ठीक है। हाँ सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप दोनों से फिजिकली मिलने के लिए। यार हम खुद, यार 2 साल हो गए यार तुम्हें अर्जुना लक्ष्य पढ़ा के, 2 साल की मेहनत हमें भी अभी ही मिलती है, ठीक है। तो हमें भी ऐसा रहता है यार कि चलो ठीक है 10 है 20 है या जो भी है, ठीक है। कई लोग दुनिया में कहते हैं कि भाई AIR 1 AIR 2 हमने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, मेरे लिए डजंट मैटर, ठीक है। AIR 1 एंड ऑल, तुमने अपना बेस्ट दिया, तुम अपने लिए AIR 1 ही हो, ऑब्वियसली। बस मुझे वो मेहनती बच्चों से ना एनर्जी मिल जाती है यार। मेरे को ऐसा लगता है कि चल ठीक है यार, जो बच्चा गिव अप करने का था या कंफ्यूजन में था, कम से कम उसने कुछ कर लिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है, नथिंग एल्स। यस सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय, ठीक है। थैंक यू सो मच मैं सर। अपनी क्लास के लिए तैयार करता हूँ सर, ठीक है। ठीक है, बाय बाय बेटा, थैंक यू सर, बाय सर। बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू।